So today we are going to study about the differential equation. सबसे पहले बात ये करते हैं कि इक्वेशन क्या है. ठीक है, एक बार अगर इक्वेशन क्लियर हो जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर सकते हैं. तो इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. इक्वेशन इज व्हाट? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है. क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट और कैसे स्टेटमेंट? जहां पे दो एक्सप्रेशन इक्वल हो. दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो. बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं हमने 9th में, 10th में, 11th में, 12th में. ठीक है, तो 9, 10, 11, 12th में जो भी इक्वेशंस पढ़ी हैं एक बार उसको समराइज करते हैं. सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है. कैसे? जैसे 2x + 3 = 5. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2x + 3y = 5. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया. अब अगर हम बात करें x² + 3x + 4 = 0, ये भी है. क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे हम क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस ऑल आर द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. अच्छा जी, अब उसके बाद हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ा है, राइट? सपोज इट sin x - cos y = 0. इट्स अ व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो यानी कि इक्वेशन इज व्हाट? इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर सम वैल्यू ऑफ x, राइट? ओके, तो अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी समथिंग विल बी इक्वल टू समथिंग होगा. ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? देखो, इसमें एज द नेम सजेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? डिफरेंशियल इन्वॉल्व हो, राइट? जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे मैं 2-4 इक्वेशन लिखने वाला हूं जिसमें क्या होगा? डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं कहता हूं dy/dx = 0. डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, टू थिंग्स आर इक्वल, तो क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेता हूं, ये = 0. अगेन डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दो एक्सप्रेशन मतलब टू थिंग्स आर इक्वल, सो दिस इज द इक्वेशन. सो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए. मे बी अदर थिंग्स वी कैन टेक लाइक व्हाट? x dy/dx + y = 0, राइट? तो ये भी क्या है अपना? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट इज द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव. अब ये डेरिवेटिव पे बात करें तो ये डेरिवेटिव्स कैसे हैं? डेरिवेटिव, ध्यान रहो इस बात पे ध्यान देना है आपको कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जो डेरिवेटिव उस इक्वेशन के अंदर है वो क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था आपको, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में. मैं फिर बता दे रहा हूं आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वेरिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स. लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक टाइम. इफ अ बॉडी इज इन मोशन, देन इट्स मोशन इज its position is dependent variable, and the time with respect to time is what? Time is independently, time keeps going and going, right? तो हमें क्या देखना है कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जनरली मैं आपको इस बात का मीनिंग बताता हूं कि जनरली y, देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हम कोई भी फंक्शन लेते हैं लाइक y = x² ले लें, तो क्या है? y इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? x. इस एक्सिस पे x लेते हैं इसलिए ही
क्योंकि ये एक्सिस क्या होता है, इस एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होती है वो इंडिपेंडेंटली वेरी करती है, और इस एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होती है वो इसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरी करती है। तो एक तरह से हम इसको मान लेते हैं कि ये भी क्या है, डिपेंडेंट एक्सिस है और ये इंडिपेंडेंट एक्सिस है, राइट। तो इस पे जो भी क्वांटिटी थे, जनरली ऑलमोस्ट जितने भी कर्व होते हैं, खासकर वैसे तो कर्व किसी भी चीज का किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में बन सकता है, लेकिन जनरली इस एक्सिस पर टाइम होता है, बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। और टाइम पे डिपेंड होने वाली चीज इनफाइनाइट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम पे डिपेंड करती हैं, राइट। ओके, अब ये हुआ dy by dx, so what we have, dy by dx is equals to 0, d square by dx square equals to 0, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात करते हैं क्या कि अगर मान के चलो, मैंने अभी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमने तो डेरिवेटिव भी पढ़ रखा है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ रखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रखा है हमने, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा डेरिवेटिव लगाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, मैंने कहा है कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो किस ऑर्डर का है इट डजंट मीन, ठीक है, इट डजंट मैटर। तो हमें क्या करना है कि अब हमने क्या करना है इसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव ढूंढना है। अगर डेरिवेटिव है तो उसके बाद देखना ही नहीं है कि क्या है, इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो आपको कि सर ये भी बताओ ये क्या है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब पढ़ते क्या कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की हमारे पास हैं, ठीक है, देखते हैं। अब सुनो, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होता क्या है ये, देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान है कि मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान है, इसकी पहचान ये है कि इस इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि पूरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल होगा। मतलब समझो, उस इक्वेशन में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू x है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम एक पार्ट dx प्लस dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि y कोई एक ऐसा फंक्शन था जो दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, यानी कि x पे और t पे, ठीक है। तो अगर ऐसा है dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0, तो देखो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? इसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है with respect to more than one variable, that is with respect to x and with respect to t. So this is not the ordinary differential equation. The ordinary differential equation की क्या पहचान है कि उसमें derivative involved होगा with respect to only one variable, right? Okay. Now what if we talk about the partial differential equation? तो partial differential equation में क्या है उसके ऊपर भी देखते हैं। partial differential equation में क्या होता है, इसमें कोई फंक्शन होता है
वो फंक्शन कैसा होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल पर वो डिपेंड करता है, यानी कि कुछ इस तरह का होता है, सपोज लेट एक्स वाई जेड, कुछ इस तरह का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एफ एक्स वाई जेड हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं इसको? पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और अदर को क्या मानते हैं, अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। तो फेमस इक्वेशन लेते हैं जैसे लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, इट इज नॉट इन आवर कोर्स, इट इज बेसिकली द इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो डी स्क्वायर वाई ओवर, बल्कि डी स्क्वायर एफ ओवर नहीं कह रहा हूं मैं डेल्टा कह रहा हूं, डेल्टा स्क्वायर एफ ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो, यहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल। तो जब भी मोर देन वन वेरिएबल के डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वी आर कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, राइट। नाउ दिस इज आवर लाप्लास इक्वेशन। सो एक्चुअली दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, सो वी विल नॉट डिस्कस इट मच, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बस मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे इनको डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।